चलो, so then let's start with our fifth test of partnership. Right? X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Nana was credited with 1/6 in the profits of the firm at the time of admission of workman compensation reserve appeared in the balance sheet of the firm at rupees 16,000. The claim on account of workman compensation was determined at rupees 20,000. Excess claim of rupees 4,000 will be debited to revaluation account. फिर assertion, partnership firm has no separate legal entity. Reason, partnership firm is affected by the retirement, death or insolvency of its partner. नहीं, it is also true. It is affected by retirement, death or insolvency of its partner. पार्टनरशिप फर्म भी इफेक्ट होती है, डीड की बात नहीं कर रहे हैं. लेट मी चेक फॉर दिस. ठीक है, जैसे भी 1 मिनट और रुकना पड़ेगा. देखिए स्टूडेंट्स, एक डाउट एक आ रहा है कि सर फर्म इफेक्ट होती है कि पार्टनरशिप, क्या है, क्या उसका ये है. देखिए यहाँ पर किस सेंस में कह रहा है, पहली बात समझिएगा. पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. कुछ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जैसे कंपनी में होता है. कंपनी में क्या होता है, कंपनी है तो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो अगर छोड़ के मतलब एक कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर कोई चला भी जाता है, कोई मर भी जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, तो फिर कंपनी चलती रहती है. मगर पार्टनरशिप फर्म का जो है ना वो चेंज हो जाता है, सारे के सारे डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं, एक नया डीड एक बनता है. ऑब्वियसली आपकी जो पार्टनरशिप है, मतलब जो फर्म है, वो तो कंटिन्यू रहेगी, मगर क्या वो अफेक्ट होती है या नहीं होती? इट इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड. तो बेसिकली बोथ द रीजंस आर करेक्ट, बोथ द पॉइंट्स आर करेक्ट. असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, एंड बेसिकली रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग. P and Q were partners in a firm. This year profit they received 2/3. Their current balance as on was इतना and इतना. Additional capital introduced by them was rupees इतना and इतना. Entry for additional capital introduced is, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P to Q. इसमें पूछ क्या रहा है? अमाउंट पूछ रहा है 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख. कुछ तो मजेदार करवाएगा. X and Y contribute rupees इतना इतना respectively in a partnership firm by way capital on which they agree to allow interest at the rate of इतना. The profit or loss sharing is 3:2. The profit at the end of the year was rupees इतना before allowing interest on capital. If there is a clear agreement that interest on capital will be paid even in case of loss, then Y's share of profit और लॉस विल बी. तो देखो अब यहाँ पर 1400 रुपये था टोटल प्रॉफिट फर्म का, और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. तो बेसिकली अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कितना, एक्स का और वाई का, दोनों का कैपिटल ऐड कर लो, 50 और 30, 80,000 पर आपको देना है 8%, मतलब आपको 6400 तो ये देना है. तो बेसिकली 1400 में से आपको 6400 ये देना है, तो फिर आपको 5000 का आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा. इसमें से y का शेयर आ जाएगा इस 5000 का 2/5, कितना आ जाएगा, कुछ बात समझ में आ रहा है? फिर P has given guarantee to A for a minimum of rupees 5000. अच्छा, P has given guarantee to Q. At the end of the year the firm suffered loss and Q's share in the loss was rupees 1000. ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय P will be, तो 1000 रुपये का ये लॉस भी देगा और 5000 रुपये का गारंटी का वो भी देगा. फिर पूरा डेफिशिएंसी उसको कितना बियर करना पड़ेगा, 6000 रुपीज़ का उसको डेफिशिएंसी उसको बियर करना पड़ेगा. कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम डैश इन अ पार्टनरशिप करंट ईयर्स प्रॉफिट. रिजर्व कोड सुना देंगे. ठीक है, अरे बाप रे बाप. इंटरेस्ट चार्ज ऑन राजूस एंड बबलूस ड्रॉइंग्स विल बी. अब देखो यहाँ तक हमको कोई मतलब नहीं है,
दे डिसाइडेड टू सोल्ड, ये भी कोई मतलब नहीं। न्यू जॉब्स ऑन सेल ऑफ इतना, ये भी कोई मतलब नहीं। 10% ये है, यहाँ से मतलब है। देखो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने अपने आप को इतना पढ़ने से बचा लिया। इसको कहते हैं हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क, बिकॉज आई एम स्मार्ट एंड यू ऑल आर ऑल्सो स्मार्ट। ठीक है, देखिए राजू बिट्रू ₹2500 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बबलू बिट्रू 2500 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन राजूस एंड बबलूज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पर आपका 2500 पर मंथ का मतलब हो गया साल भर का कितना, 30,000 है ना। नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा आपका 6.5 अपॉन 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/100, ये निकालो। वैसे ही करके आप उसका निकालोगे तो फिर 30,000 इंटू 5.5 अपॉन 12 इंटू 10/100, ये भी आपका आ जाएगा। $250 इंटू 5.5 आपका आएगा और 6.5 आपका आएगा 1500 और 1500 और 1625 ये आएगा आपका, और 1400 नहीं 1375 ये आएगा आपका। तो राजू को मिलेगा 1625 और 1375। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड विल बी। तो देखिए यहाँ पर 10% आपका जा रहा था ट्रेडिंग प्रॉफिट का, कहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। 10% आपका जा रहा है नेशनल ब्लाइंड रिलीफ फंड। राजू विड्रॉ इतना, 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ट्रेडिंग प्रॉफिट वॉज रुपीज़ इतना, है ना। अब देखो यहाँ पर ना पूरा का पूरा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 रुपये तो फिर आपका चला गया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और 50,000 रुपये आपका चला गया नेशनल ब्लाइंड रिलीफ फंड में, बचा 4 लाख। 4 लाख में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा। अभी आपने निकाला था ऊपर में 1675 निकाला था ना, नहीं 1650 निकाला था, 1625 और 1375 ये ऐड होगा। 1625 और 1375, राइट। बस इतना ही है, करो जरा सा ये 4,03,000 है ना, उसका 10% हो जाएगा ठीक है, दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ से देखो दिया है, ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन इज अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट इन द इतना, जेड इज एडमिटेड इन द न्यू प्रोफेशन इतना, इन द क्लेम ऑन अकाउंट वर्क, देन डिफरेंस ऑफ 10,000 विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। फिर A and B are partners in profit and loss receipt. C was manager who received salary of 2,000 per month in addition to commission of 5% of the net profit charges for commission profit over the year is rupees now charging salary. What will be the total remuneration of C? तो C का टोटल रेमुनेशन कितना होगा, 2,000 पर मंथ, तो फिर है ये इसका 2,000 इंटू 12 24,000। C को कमीशन मिला 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट है आपका बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन दोनों घटाओ, तो फिर 339 में आप पहले तो 24 घटाओ, कितना आएगा 3 लाख। अब इसका 5 अपॉन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी है, 5 अपॉन 105 हो जाएगा, 115 नहीं 105 नहीं, 15,000 आएगा।
15,000 कमीशन का आएगा, आप लोग करके देखिएगा। 15,000 कमीशन आएगा और रेम्यूनरेशन आएगा आपका 24, तो टोटल दोस्तों कितना पैसा मिलेगा? टोटल रेम्यूनरेशन से कितना है? रेम्यूनरेशन का मतलब हो क्या, सैलरी और कमीशन दोनों को ऐड करके बताओगे। तो सैलरी 24 और कमीशन 15। इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? 6। ऑन 1 जनवरी 2020 अ पार्टनर एडवांस लोन ऑफ ₹20 टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट लोन विल बी इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट बताओ, तो 20,000 6% रेट है, मगर सिर्फ 3 ही महीने का निकलेगा, ये ध्यान रखना, जनवरी फरवरी मार्च। समझ में आ रहा है? PQ and R are partners in property and in ratio 3:3. They agreed to admit Z into the firm. P and Q and R agreed to give 1/3 1/4 of their profits. The share of Z will be, अरे यार बड़ा फालतू क्वेश्चन है, तो 3/5/8, 3/8 का 1/3 काटो जरा सा, 1/8, ये P दे रहा है। Q कितना दे रहा है? Q दे रहा है 2/8 का 1/4, 1/16, और R कितना दे रहा है? R दे रहा है 3/8 का 1/5, 3/40, तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40 कितना आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये कुछ गड़बड़ हुआ है, रहने दो, सवाल नहीं हो पाएगा, नहीं आएगा। इन तीनों का एलसीएम 80 आएगा ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे आएगा दीदी? 65 80 आएगा? अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर करो, आ जाएगा। फिर कितना आएगा? 10 + 5 + 6 ना, 3 तो ऑलरेडी है, 15 + 6 21। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर D, E and F are partners in profit and loss. They admitted M into the partnership for 1/6 year and extract of their balance sheet as on is as follows: investment cost rupees na, the market value of investment rupees na, then the investment will be shown in the investment fund, the balance sheet of the firm at rupees। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप कितना दिखाओगे? 13,500 में से वही 5,000 रुपये माइनस कर दोगे, बेसिकली होगा क्या ना, देखिए ध्यान सुनिएगा। दे एडमिटेड M इनटू द पार्टनरशिप, तो जब M को जब पार्टनरशिप में जब एडमिट जब ये लोग जब कर लेंगे, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट ही देंगे ना। सो ही नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ तो मिस प्रिंटिंग है, नहीं समझ में आ रहा। जब एडमिट ही जब कर लिया जब नए पार्टनर को, तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचेगा कहाँ? उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करके हम तो अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखाएंगे ही नहीं। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पूछता है, ऐसा कुछ पूछता तो फिर कुछ जवाब निकालते। हालांकि जवाब भी क्या निकालते हैं हम लोग, क्योंकि सवाल ही बेहुदा है, मतलब गड़बड़ है, इसका जवाब भी अलग ही अलग है। आप हमको दिखाइएगा, हम उसको करवाते हैं, ठीक। फिर नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इज रुपीज, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एज कमीशन, मैनेजर कमीशन विल बी, तो बिफोर चार्जिंग एज कमीशन फिर 9,900 का डायरेक्टली 10% निकाल दो, 900। राज इज पार्ट इन अ फर्म, ही विड्रू रेगुलरली 4,000 एवरी मंथ फॉर दी 6 months। अब देखो 6 मंथ है, ठीक है, तो 6 का आधा 3, कुछ नहीं बता, बिगनिंग एंड मिडिल, तो मिडिल ही मानते हो। If interest on drawing is charged at the rate of 8% per annum, the interest will be charged for
तो फिर 4,000, 6 महीने के लिए 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% इंटू 3/12, तो 24,000 का 8% शायद मेरे हिसाब से आता है, निकालो जरा सा, सॉरी 480। ठीक है, 23 पर आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज रुपीज इतना, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज इतना, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर फॉर बिजनेस 10%, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। तो फिर आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 2.5 लाख का 10%, 25,000। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 माइनस 25,000, 5,000। X and Y are partners in a business and profit loss in the 5/7 respectively. They admitted Z as a partner. X acquires 1/7 of his share in profits and Y acquires 1/3 of his share in favor of Z. The new profits in of X, Y and Z will be, तो फिर X का sacrifice है 7/10 का 1/7, 1/10, फिर 3/10 का 1/3, 1/10, ये sacrifice हो गया। तो इसका गेन हो गया 2/10, 2/10 है ना, और इन लोगों का अपना अपना हो गया 6/10 और 2/10, और इसका हो गया 2/10, मतलब 3:1 assets, and goodwill is treated as an asset of the firm. Reason: goodwill helps a business to earn more profits and attract more customers alternatively. ठीक है, A and B are partners. A draws fixed amount at the end of every month. Interest on drawing is charged at the rate of 15% per annum. At the end of the year, interest on drawing of B is rupees इतना. Drawings of B will be. तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको टोटल ड्राइंग नहीं पता, टोटल ड्राइंग को मानो X, नंबर ऑफ मंथ्स क्योंकि आपका एवरी मंथ के एंड पर है, फिर 5.5/12 इंटू 15% इज इक्वल टू 2062.5, यही आएगा। अब इसको कटम कुटा खेलो इसके साथ में, हेलो हाँ, मेरे हिसाब से टोटल ड्राइंग आ रही है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आ रही टोटल ड्राइंग, समझ में आ रहा है। तो मंथली ड्राइंग यहाँ पर पूछ रहा है, तो फिर 30,000 रुपये टोटल ड्राइंग, मंथली ड्राइंग कितनी होगी 2500 पर मंथ। आप लोग निकाल के देखिएगा, मैंने कैलकुलेशन अपना कर लिया है। आज भी आप लोगों से तेज हैं हम, देखिए कैलकुलेशन हालांकि हम करते बहुत हैबिट छूट गई, कैलकुलेटर पर ही करते हैं। सही आ रहा है सर?
हम क्योंकि ज़्यादा लिखते हुए नहीं ना, बस ऐसे ही तुक्के पर निकाल रहे हैं। जेड इज एडमिटेड इनटू दी 21 वाला आते हैं, सही आएगा। आप लोग हम पे डाउट मत क्या करिए। देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, जेड इज एडमिटेड, इसको डाउट ही रहता है लड़की को। जेड इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹900 पर एनम। द फर्म टोटल प्रॉफिट इज रुपीज इतना। इफ एक्स stood as a guarantor of guarantee to the how much profit will be given to x, सिर्फ x का देखो यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रहा है, तो x का खुद का प्रॉफिट निकालने के लिए पहले z का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। z का प्रॉफिट कितना होगा? z का प्रॉफिट होगा 2100 का 1/3 होना चाहिए, 700 होना चाहिए, है ना। z का प्रॉफिट 700 होना चाहिए, बट उसको मिनिमम आपने कितना गारंटी किया हुआ है? 900 गारंटी किया हुआ है। तो फिर डेफिशिएंसी कितनी आती है? डेफिशिएंसी आती है 200। ये कौन बियर करेगा? x का देखो आप अपना प्रॉफिट कितना आता है इस 2100 का, ठीक है। और देखो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, मगर देखो पहले दोनों इक्वल थे और फिर ये भी 1/3 पर आ रहा, मतलब इसका भी इक्वल ही आएगा। नहीं समझ आ रहा, या तो फिर एक काम ये है कि आप न्यू रेशियो उसका निकालिए, तो आपको समझ में आएगा कि 1:1:1 आ रहा है। एक तरीका और है कि एक काम ऐसे कर सकते हो, 2100 में से 700 रुपया दे दो जेड का। 900 नहीं, 2100 में से कितना दे दो? 700 आता है जेड का, उतना दे दो। जो बच्चा है उसको इक्वली बांट लो, ये एक्स का शेयर होगा। 2100 में से 700 जेड का दे दिया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन ट्रिकी है। 2100 में से 700 दे दिया जेड का, जो बच्चा उसको इक्वली बांट लिया। 1400 को आधा आधा बांट लो, 700। इसमें से अभी डेफिशिएंसी 200 रुपये अलग से माइनस कर दो, 500। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर स्लीपिंग पार्टनर्स टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल। नो, डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो प्रॉफिट्स। टेक एक्टिव पार्ट, डू नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट नो कैपिटल बट हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस बी होगा। हालांकि तब भी इस टाइप क्वेश्चन से मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज शोन एज डैश इन द नेचर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नॉमिनली। फिर एल एम और एन पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो कितना? एन इज लिमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इफ एन गेट्स इस प्रॉफिट होली फ्रॉम एल, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो फिर ये 2:3 है ना, तो फिर 1:3:1 हो जाएगा, है ना। फिर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्यूमुलेटेड डैश आर डैश इन पार्टनर्स। एक्यूमुलेटेड बोथ हो सकता है ना, प्रॉफिट्स आर देखिए प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है? ये फिर के ले रहा है, गुमराह। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 5th टेस्ट।